प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने देखा पाठ 3 पेड़ पर बिताए 3 दिन। आज मैं इस पाठ का आगे का भाग आपको समझाऊंगा। इससे पूर्व आज हम जानेंगे बच्चों मुहावरे, क्योंकि इस पाठ में कई सारे मुहावरे आए हैं। तो इस पहले हमें इन मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे का अर्थ हमें जानना है। तो चलिए देखेंगे मुहावरे किसे कहते हैं बच्चों। सामान्य अर्थ के बदले विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों को हम मुहावरे कहते हैं। ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದ ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ मुहावरे। तो सामान्य अर्थ कौन सा होता है बच्चों? मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक मुहावरा बताता हूँ। भीगी बिल्ली बनना एक मुहावरा है। भीगी बिल्ली बनना इसका सामान्य अर्थ है बिल्ली भीग जाती है, इस प्रकार हम सोचते हैं। लेकिन भीगी बिल्ली बनना इसका अर्थ है डर जाना। तो इसका विशेष अर्थ क्या है? डर जाना। तो भीगी बिल्ली बनना अर्थात भीगना नहीं, भीगी बिल्ली बनना इसका इस मुहावरे का अर्थ है डर जाना। तो इसी प्रकार सामान्य अर्थ के बदले विशेष अर्थ यानी विशेष अर्थ जो देते हैं वाक्य, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं हम? मुहावरे। वे सामान्य अर्थ के बदले क्या देते हैं? एक विशेष अर्थ देते हैं। तो उदाहरण के लिए ठान लेना, ठान लेना अर्थात पक्का इरादा करना। तो दूसरा है रोए खड़े होना अर्थात डर जाना, जैसे कि भीगी बिल्ली बनना भी उसका भी अर्थ वही है। जान सूख जाना, बहुत भयभीत होना। देखिए हाथ पांव ढीले पड़ना, थक जाना। तो इसके साथ साथ और कई सारे मुहावरे हैं। देखिए बच्चों, खुशी से उछल पड़ना, बहुत प्रसन्न होना, चट कर जाना, खा लेना, ज़मीन आसमान एक करना, अत्यंत कठिन परिश्रम करना, घात लगाकर बैठना, मौके की तलाश में रहना। घात लगाकर बैठना अर्थात अच्छा मौका पाने के लिए उस अवसर को ढूंढते रहना, घात लगाकर बैठना। मुंह मांगी मुराद, मन चाही इच्छा। देखिए मुंह मांगी मुराद इसका अर्थ है मन चाही इच्छा, यानी आपके मन में जो इच्छा है वही होने लगा, तो इसे कहते हैं हम मुंह मांगी मुराद। तो चलिए बच्चों, यह थे मुहावरे। और एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाठ 3 के जब शब्दार्थ आप लिख रहे होंगे तो उसमें एक शब्द है बच्चों शब्दार्थ में। कौन सा शब्द है वह? तो वह शब्द है सब्र। कौन सा है बच्चों वह? सब्र। सब्र जो शब्द है इसका अर्थ दिया गया है पुस्तक में, आप देख सकते हैं। सब्र का अर्थ दिया गया है संतोष। सब्र का अर्थ दिया गया है संतोष, क्योंकि यह गलत है बच्चों। क्योंकि सब्र का शब्द का अर्थ होता है संयम रखना, संयम बरतना। तो यह स्मॉल करेक्शन है, संतोष की जगह आप लिखिए संयम। ಪೇಷನ್ಸ್ जो कहते हैं ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಬ್ರ ಇದೆ। ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, हर्ष ಅಂತ अर्थ ಕೊಡ್ತದೆ। तो देखिए बच्चों, सब्र का सही शब्दार्थ है संयम। तो सब्र संतोष दिया गया है, वह शब्दार्थ गलत है बच्चों। थोड़ा आप उसको करेक्शन कीजिए। तो चलिए बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि पेड़ पर बिताए 3 दिन जो लड़का अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में जा पहुंचता है, तो उसके साथ आगे क्या होता है देखिए। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, किंतु अंधेरा घना हो जाने पर उसे डर लगने लगा। देखिए कुछ देर तक शाम जब बालक जंगल में गाय को ढूंढने के लिए चला गया, तो कुछ देर तक वह गाय को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। शाम होकर रात होने लगी बच्चों, धीरे धीरे अंधेरा घना होने लगा। घना अर्थात बहुत अंधेरा फैलने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं। देखिए आगे कहा गया है जंगल में तो अच्छे अच्छे वीर शूर भी डरने लगते हैं, क्योंकि जंगल उतना भयानक ही होता है बच्चों। क्योंकि वहाँ पर बहुत क्रूर प्राणी होते हैं जो मनुष्य को या कोई जानवर को खा सकते हैं। तो देखिए विषकारी जंतु भी हो सकते हैं। तो जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात है। देखिए क्या बिसात है, बिसात शब्द का अर्थ है उसकी क्या औकात, क्या उसकी योग्यता, बिसात क्या सामर्थ्य। तो देखिए उसकी क्या बिसात, मगर जाए कहाँ, मगर क्या करता वह, उसको जाना तो अनिवार्य था, जाए कहाँ ढूंढना ही अनिवार्य था, क्योंकि उसे अपनी गाय को खोजकर ढूंढकर लाना था, क्योंकि मालिक उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब उसे कुछ नहीं सूझी तो
तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जब घना अंधेरा हो गया, पूरे ओर चारों ओर जंगल में घना अंधेरा छा गया, तो वह उसे कुछ नहीं सोच में आया, यानी उसके दिमाग में कुछ सोचने के लिए दूसरा केवल कोई वाक्य या कोई दूसरी रास्ता नहीं था बच्चों, दूसरा रास्ता। इसलिए उसे कुछ नहीं सोचा, सूझी अर्थात उसे कुछ नहीं सोच में आ रहा था कि मैं क्या करूं आगे। तो इसलिए वह बालक क्या हुआ बच्चों, वह बालक जो है पेड़ पर चढ़कर वह बैठ गया। तो देखिए पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। देखिए उसी पर पेड़ पर ही बैठकर मैं मेरी ये रात जो है, ये रात्रि जो है, इसको मैं गुजारूंगा, काटने की ठान ली। इस रात को काटने की, काटना ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊಯ್ಯುವುದಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಯುವುದು। ಈ ರಾತ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿನ ಇದೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೀತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ। ठान लेना, ನೋಡ್ರಿ ठान लेना अर्थात क्या बच्चों, पक्का इरादा करना या प्रतिज्ञा करना, ನೋಡ್ರಿ। तो देखिए बच्चों उसने ठान ली पेड़ पर ही पूरी रात वह रहेगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटूंगा। देखिए उस बालक ने एक पक्का इरादा कर लिया था, उसने ठान लिया था कि गाय लेकर ही मैं घर जाऊंगा, मालिक को दिखाऊंगा। इसलिए वह पेड़ पर चढ़कर रात में बैठ गया, वरना मैं फिर ऐसे नहीं लौटूंगा, गाय लेकर ही घर को लौटूंगा। लौटना ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, मरली ಹೋಗುವುದು, रिटर्न। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी नींद आ गई। देखिए पूरे दिन वह थका मांदा था, क्योंकि पूरे दिन वह क्या है, मछलियाँ पकड़ रहा था, अपने गाय बैलों को लेकर अपने घर चला गया था, और घर से और लौटकर जंगल में सारे जंगल के ओर यहाँ वहाँ उसने गाय को ढूंढा था। इस कारणवश वह बहुत थक गया था अर्थात ಅವ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದ। ಯಾರು, ಆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಇಡೀ ದಿನ ಆಕಳು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಕಳೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ। ಇಡೀ ದಿನ ನಡೆಸಿ ಸಂಜೆ ಆದ ನಂತರ, ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ತಲು ಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಮರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ। दिन भर थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी नींद आ गई। देखिए दिन भर थका मांदा होने की वजह से पेड़ पर बैठने पर उसे जल्द ही नींद आ गई। अल्ले ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಮರದ ಪಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। देखिए नींद जो है चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती ಅಂದರೆ ಇದರ ಶಬ್ದದ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ನೀಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಮಂಚ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಯಾವ ಕಾಯಂಗಿಲ್ಲ। ನಿದ್ರೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ, ಅವ್ನು ನಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ। ನಾವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ। ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ, ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ। ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಂದ್ ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಬಿಛಾವನ್ನ ಹಿ ಢೂಂಢತಿ। ನೀಂದ್ ಜೋ ಹೇ, ನಿದ್ರೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಮಂಚನ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಾಸಿಗೆನ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ। ನಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ। तो देखिए बिछावन शब्द का अर्थ है बिछाना। बिछावन अंदर जो हम बिछाते हैं, यानी आप मैट कह सकते हैं या चादर कह सकते हैं, इसको हम बिछावन कहते हैं। तो देखिए अचानक पेड़ के ज़ोर से हिलने से उसकी नींद खुल गई। जब बालक पेड़ पर सो गया तो अचानक क्या हुआ, रात में बच्चों उसकी नींद खुल गई, क्योंकि पेड़ ज़ोर से हिलने लगा। पेड़ जो है, जिस पेड़ पर बालक सोया हुआ था वह पेड़ हिलने लगा। ಯಾವ ಮರದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಲಕ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮರ ಅಳಗಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಜೋರಾಗಿ। ಆವಾಗ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು। तो वह गिरते गिरते बचा। ನೋಡ್ರಿ ಅವ ಈಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಉಳಿದ। ಯಾಕಂದರೆ ಗಿರ್ತೆ ಬಚ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ।
एकदम वहाँ यच्छरकोंडा सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। तो देखिए प्रश्न पूछा पेड़ कौन हिला रहा है, किसने पूछा, उस बालक ने। किसे पूछा, नीचे देखकर कहा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा, आंखें मलकर अर्थात आंखों को पोंछकर। जब नींद में उड़ते हैं तो बच्चे दोनों आंखों को इस तरह से पोंछते हैं, आपको पता है। तो आंखें मलकर आंखें खोलकर उसने देखा साफ करके कि नीचे कौन खड़ा है। तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखिए बच्चों, दूसरा मुहावरा, रोंगटे खड़े होना अर्थात रोए खड़े होना अर्थात डर जाना। उसके बाल जो शरीर के बाल खड़े हो गए डर की वजह से, रोंगटे खड़े हो गए, वह डर गया। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। देखिए एक शेर जो है उसकी तरफ, उसकी अंदर अवन तरफ अंदर कಡೆಗೆ ताक रहा था। ताकना अंदर ಏನ್ರಿ, ताकना अंदर ನೋಡುವುದು, ताकना अर्थात देखना बच्चों, ताकना अर्थात देखना। वह देख रहा था, कौन, नीचे पेड़ के नीचे एक शेर खड़ा था जो ललचाई हुई लालच से भरी उसके आंखों से उस बालक को देख रहा था, ताक रहा था। तो देखिए क्या हुआ, उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल पकड़कर उससे चिपक गया। देखिए वह बालक जो है दोनों हाथों से उस डाल को जोर से पकड़कर क्या कहा, वह चिपक गया। कौन, बालक। ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹುಡುಗ, ಆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಆ ಸಿಂಹನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ಏನಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಎಚ್ಚರಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಂಹ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಚಿರತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. तो देखिए बच्चों चिपक कर बैठ गया। आगे कक्षा में हमें इसका आगे का भाग देखेंगे। आज केवल आपको यह लिखना है बच्चों नोटबुक्स में। न्यू वर्ड्स होने के पश्चात इसको करेक्शन कर लीजिए सब्र, और इसके बाद जो है इसको आप नोटबुक में लिखिए। कहाँ पर, न्यू वर्ड्स के नीचे। ऑलरेडी आपने मुहावरों को लिखा है तो अर्थ उसके नीचे लिख दीजिए, वरना मुहावरे अर्थ लिख कर के पूरे जो यहाँ पर शब्दार्थ के पीछे हैं 8 मुहावरे, इसको आप यहीं लिखिए। तो अगली कक्षा में मैं फिर मिलूँगा इस पाठ के आगे से भाग के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।